हेलो जी, राम राम सभी को। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ सभी अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। तो जी मैंने कर दी अपने ब्लॉग की शुरुआत एक नए दिन के साथ। तो टाइम था जी दोपहर का मतलब शाम का। ऐसा कोई सा टाइम हो रखा था, मतलब 4:30 पौने 5 बजे हुए थे। तो मैंने इस टाइम अपने ब्लॉग की शुरुआत करी है और कुछ खास नहीं है। आज करने वाली हूँ मैं अपने फ्रिज को और किचन साफ़। मैं कई दिन से सोच रखा है, तो ये तो इसलिए कर रही हूँ। ये तो साफ़ करते ही रहते हैं क्योंकि ये किया था डीप फ्रेश, तो इसलिए इसमें पानी पानी हो रखा था, तो इसलिए मैं इसे करने लग गई थी। बच्चे भी नहीं थे, मम्मी नहीं थी, कोई घर पे नहीं था, तो मैंने सोचा क्या ही करना है, बच्चे चले गए हैं ट्यूशन। तो मैंने सोचा कि चलो ये काम ही कर लेती हूँ। तो मैं लगी हुई थी फटाफट फटाफट फ्रिज को साफ़ करने। वैसे तो साफ़ हो ही रखा था, बस हल्का सा गीला गीला हो रखा है, तो वही मुझे साफ़ करना है। जो ऊपर मैं फ्रीज़र में रखती हूँ मलाई, जिससे कि मैं बनाती हूँ घी। मतलब 8-10 दिन में मेरा ये कटोरा भर जाता है, काफ़ी बड़ा है। उसके बाद इसको इससे मैं अच्छे से घी बना लेती हूँ। तो जी फिर आ गई थी मैं अपनी किचन में। मुझे करनी थी किचन साफ। तो पहले मैं बैठ गई थी नीचे और नीचे वाले डिब्बे सभी में लगी थी निकालने, क्योंकि पहले नीचे से ही मैं सफाई करूँगी। नीचे वाले डिब्बे साफ, कुछ डिब्बे ऐसे भी हो रखे हैं जो एक्स्ट्रा हो रहे हैं, तो उन्हें मैं सभी को निकाल दूँगी। और कुछ जो बड़े डिब्बे उन्हें मैं रख दूँगी ऊपर अचार वगैरह के, उनमें से मैं अचार निकालूँगी थोड़ा छोटे डिब्बे में और उन्हें मैं ऊपर रख दूँगी। तो किचन में कहते हैं कि बहुत ज़्यादा डब्बे हो ही जाते हैं, कितना ही कम कर लो फिर भी हो ही जाते हैं। कुछ ना कुछ सामान हमारा चाहिए रहता है, तो इसलिए डिब्बे हो ही जाते हैं। तो जी किचन इसलिए साफ़ कर कई दिन से सोच रखा था कि करती हूँ, लेकिन टाइम सा नहीं मिला, मन सा नहीं करा, तो इसलिए नहीं कर पाई। मतलब वो जो होती है ना का पतली पतली सी जरा जरा ऐसे होते कि जैसे छानते आटे जैसी धूल होती है, वो वाली आ रखी थी घर में। क्योंकि अब गेहूँ की कटाई वगैरह चली है, तो इसलिए जब वो निकलते हैं गेहूँ वगैरह, तो उनसे जो वो उसका भूस बनता है, तो उससे वो जो धूल होती है तो वो यहाँ तक आ रखी थी। तो
जरा जरा सी पतली पतली सी धूल घर में जम रही थी। तो इसलिए मैं एक एक करके, अभी तो वैसे आ रही थी, फिर भी मैं धीरे धीरे करके करने लगी थी साफ़, कि एक एक करके सभी को साफ़ कर लूँगी। तो मैंने सरफ़ ले लिया था बाल्टी में और एक कपड़ा ले लिया था, उससे मैं पहले सरफ़ से साफ़ कर रही थी और फिर साफ़ कपड़े से पोंछ दूँगी। तो इस तरह से हमारे लिए आसान हो जाता है ऐसे करके, तो इसलिए मैं ऐसे ही करती हूँ। तो अगर जो मेरा मतलब कुछ सामान ऐसा था कि किसी पॉलीथीन वगैरह में एक्स्ट्रा रखा था, तो वो मैं डिब्बों में कर दूँगी। तो ऐसे भी हमें करना पड़ता है, हम ही करते हैं और क्या करना पड़ता है। तो मैं देख रही थी कौन सा सामान यूज का है, कौन सा नहीं। कभी कभी ऐसा हो जाती कि बहुत दिनों से सामान रखा रहता है, लगता है कि चाहिएगा चाहिएगा, लेकिन नहीं चाहिता है। तो इसलिए मैं वही सामान रखी थी। तो ये हमारी मिश्री रखी हुई थी, तो मैं इसे डब्बा में कर दूंगी। और थोड़ी भी रखी थी, मुझे दूसरी जगह भी मिली थी, तो ये सभी मैं एक साथ कर दूंगी। तो फटाफट फटाफट मैं इसलिए इसमें ही लगी हुई थी। उसके बाद ऊपर वाले भी डिब्बे साफ़ करने, स्लेब भी करने, बर्तनों वाला स्टैंड भी करना है, कप वाला भी करना, मतलब काफ़ी हो जाएगा। तो ये अचार का डिब्बा था जिसमें डेली के लिए निकालते हैं, और इसमें ऑयल हो रखा था, तो मैंने वो ऑयल निकाल दिया है वापस अचार वाले बड़े डिब्बे में। और अब इसमें निकाल रही हूँ मैं अचार। जो 2-4 सामान थे, ज़्यादा नहीं थे, तो वो मुझे छोटे डिब्बों में करने थे। कुछ ऐसे थे जो 2 जगह हुए रखे थे, तो वो मुझे एक साथ करने थे। तो ऐसे ही काफ़ी डिब्बा हो जाते। मैं हर बार जब भी किचन साफ़ करती हूँ, मतलब कुछ डिब्बे निकाल देती हूँ, लेकिन फिर भी हमारे डिब्बे हो ही जाते हैं। तो आप देख सकते हो, ये मैंने अचार निकाल लिया और अब ये वाला मैं रख दूँगी ऊपर, क्योंकि जितने अचार की नीड होती, कोई ज़्यादा तो खाते नहीं है, बच्चे वगैरह खाते हैं थोड़ा बहुत पराठे वगैरह के साथ, तो और तो कोई नहीं खाते। और ये मुनक्के थे जो छोटे डिब्बे में भी रखे थे, और अब इस बड़े में भी, तो ये मैंने बड़े में ही एक साथ कर दिए हैं। और भी देखती हूँ कि क्या सामान है क्या नहीं है, जो कुछ होगा उन्हें सब एक साथ कर दूँगी। और ये बच्चों का कॉम्प्लान था, तो इस कॉम्प्लान को भी मुझे, ये अभी आया था, तो मैं इसे भी डब्बे में कर दूंगी, क्योंकि जब एयर टाइट कंटेनर में डाल देते तो वो ख़राब नहीं होता। नहीं, ये ऐसी चीज़ें होती है जिन्हें हवा लगते ही ये जम जाते हैं, और बच्चे इनके बिना दूध नहीं पीते। वैसे बच्चों को ये पसंद नहीं आ रहा है, वैसे खुल गया है तो अब ये वापस भी नहीं जाएगा। तो इसलिए देखती हूँ, कोशिश करके पी लेंगे तो, क्योंकि मना कर रखे हैं कि हमें अच्छा नहीं लग रहा है। और ये दाल रखी थी थोड़ी खिचड़ी वाली इस बड़े से डब्बे में, तो मैंने ये भी छोटे वाले डिब्बे में कर दिए। और जी अब मैंने ये ऊपर वाले भी सभी डब्बे उतार लिए थे, और फिर मैंने ये साफ़ भी कर दिए थे। और अब इनको मैं लगाऊंगी ऊपर। मैं वो वाले जो कभी कभार चाहिए, कम ज़रूरत वाले होते, वो ऊपर रखूंगी, क्योंकि ऐसे ही हाथ ऊपर नहीं जाता है। मतलब मुझे स्लेब पे चढ़ के, या मैं कुछ रखती हूँ नीचे, तभी मैं ये डिब्बा उतार पाती हूँ। तो जो कभी कभार चाहिए वो वाले मैं ऊपर रख दूँगी, और जो फिर थोड़े कम यूज में आते वो बीच में, और जो ज़्यादा हमें डेली में ही चाहिए, जैसे चीनी है, चाय पत्ती है, हल्दी, मिर्ची, ये वाली मैं सबसे नीचे वाली में रखूँगी। ये मैंने एक रैक सी लगवा ली, जिससे कि हमारा काम आसानी से हो जाए, क्योंकि डिब्बे इतने हो जाते हैं तो कहाँ पे रखे, तो इसलिए मैंने ये वाली किचन में लगवा ली थी। तो और अब जो डेली में ही चाहिए हमें डिब्बे, वो वाली मैं यहाँ पर रख दूँगी। अभी तो तेल वाला भी करना है, तो मैं ये वाला भी घी रखती हूँ, और एक हम रखते हैं लौनी वाला भी घी मैं रखती हूँ। और मैंने फ्रीज में भी, जो आपने देखी होगी बड़ी सी डिब्बी, उसमें भी मैंने घी रखा है। हम घर का ही घी करती हूँ मैं, बाहर से घी नहीं खाते, हम घर पे ही तैयार करती हूँ मैं, तो वो ही खाते हैं। और लौनी भी रखते हैं। और ये जीरा था बड़े डिब्बे में, तो ये मैं इसे इसमें कर दूँगी, और जो ज़्यादा एक्स्ट्रा बचा वो इसमें करके रख दूँगी। ये मेरी वो छोटे डब्बों वाली, जिसमें छोटे छोटे मसाले डेली वाले होते हैं। और ये ऑयल इसमें डाल दूँगी, और इसमें ये हमने वो मंगा रखे हैं ना, जो टीन होते हैं ऑयल वाले, वो आ रखे हैं, तो फिर उनमें से निकाल के इन डिब्बों में कर लेते हैं। तो ये मैंने इसमें कर दिया है। तो जो डेली सब्जी वगैरह छकनी है, तो उसमें से ही ले लूँगी ऊपर से, और उसमें एक्स्ट्रा जो है वो उसमें मैंने करके रख दिया है। और ये काला नमक था, ये तो चाहिए ही है, जैसे कि अब खीरे वगैरह खाते तो सभी काला नमक डालते। और ये वाले डिब्बे भी मैं अब उतारने लगी हूँ, छोटे छोटे डिब्बे, ये मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। बॉल जैसे छोटे छोटे डब्बे हैं, ये मैंने ऑनलाइन मंगाए थे। मतलब इनमें ये हो जाता है कि जो भी हमारा सामान होता है छोटा छोटा, जैसे हम कुछ थोड़ा थोड़ा ही सामान आता है, जैसे कि मेथी
हुई, सौंफ हुई, कलौंजी हुई, राई वगैरह, जैसे बहुत मसाले हो जाते हैं, अमचूर वगैरह, क्या क्या बताऊँ आपको, तो वो वाले सभी इनमें मैं रख देती हूँ जिससे कि हमें आसानी से मिल जाते। तो पहले मैं इसको अच्छे से साफ़ कर लेती हूँ और फिर डब्बों को साफ़ करके अच्छे से फिर इन पर सेट कर दूँगी। ये बहुत काम का है, मतलब बहुत ही यूजफुल है, आप भी मंगा सकते हैं। बहुत ही कम प्राइस में आया था और मतलब इसमें 16 डिब्बे हैं, इतने छोटे छोटे से, तो हमारे अच्छे से खूब आइटम आ जाते हैं। तो फटाफट फटाफट मैं इन बॉल्स को भी साफ़ करने लग गई थी, मतलब बॉल्स ही बोल दो, तो इन्हें भी मैं साफ़ करने लग गई थी और फिर उसके बाद लगा दूँगी। देखिए अब आपको सही से दिखेंगे ये छोटे छोटे से डब्बे। फिर साफ़ करके इन्हें मैं इसमें ही लगा दूँगी। हमें ऐसी चीज़ें भी लेनी चाहिए जो कि हमारे लिए मतलब यूज़फुल हो, तो इसलिए मैंने ये मंगा लिया था। मुझे लगा था कि ये छोटे छोटे सामान होते, फिर इनके लिए छोटे छोटे डब्बे बहुत सारे हो जाते हैं। अब ये इस स्टैंड में लगे होते तो एक साथ ही ये रखे रहते हैं, इधर मतलब बहुत ज़्यादा स्पेस नहीं चाहिए होता, थोड़े स्पेस में ही ये रख जाते हैं। तो इसलिए ही मैंने ये मंगा लिया था। और उसके बाद भी मुझे तो अभी मतलब काफ़ी टाइम था और शाम मतलब अंधेरा होने लग गया था, तो खाने का भी टाइम हो रखा था, तो उसके बाद मुझे खाना भी बनाना है। तो मैंने सोचा चलो कोई नहीं, अब लग गई हूँ तो लगी जाते। और बच्चे आए थे और बार बार मम्मा उन्हें जाना था कैंटीन, और वो कैंटीन गए थे और वो मतलब अपने लिए खाने पीने का सामान लेके आए थे। तो बार बार मम्मा हम ये लेके आए, हम ये लेके आए। बच्चे तो ऐसे होते ही है, आके ज़रूर दिखाते हैं, मतलब खाते नहीं है, पहले आपको खाना है, पहले आपको खाना, ऐसे ही करते रहते हैं ये दोनों भाई बहन। तो ये मुझे आके दिखा रहे थे कि मम्मा हम ये लेके आए। तो देखिए मेरी ये भी हो गई है साफ़। और उसके बाद मैं जो बर्तन वाली रैक थी उसे भी फटाफट फटाफट साफ़ कर दूँगी। तो देखिए ये कुरकुरे लेके आया था, ये बोल रहा था मम्मा भूख लग रही है। वो बच्चे होते हैं कि इतने आजकल इतने ज़्यादा वो करते हैं, बोल रहा था मम्मा मुझे टॉफ़ी चाहिए। मन की बेटा टॉफ़ी से तो भूख नहीं मिटती है। नहीं मम्मा, ज़रा सी पेट में जगह है जो टॉफ़ी से ही भर जाएगी। तो बच्चे भी इतने मतलब एक्स्ट्रा होते हैं, मतलब इतनी अच्छी अच्छी ऐसी बातें बनाते हैं कि पूछो मत। आप ही बताओ कि टॉफ़ी से कोई भूख मिट जाती। तो बोल रहा था मम्मा एक टॉफ़ी से ही भूख मिट जाएगी, एक टॉफ़ी जितनी भूख है। और तो इसमें मैं अपने बर्तन रखती हूँ, कप रख लेती हूँ बड़े बड़े जो, और कटोरी और गिलास। मैंने छोटा सा स्टैंड ले रखा है। तो बेटी खिला रही थी मुझे कुरकुरे, क्योंकि मम्मा देखो मैं भी ये कुरकुरे लेके आई हूँ। मतलब ऐसे तो करते हैं बच्चे, जो कुछ चीज़ लेके आएंगे तो मम्मा को खिलाते ज़रूर है। तो ऐसे बहुत अच्छा लगता है जब बच्चे ऐसे करते हैं। तो जी कटोरी गिलास वगैरह मैं सेट करने लगी हूँ, क्योंकि ये इसे मैंने फटाफट फटाफट साफ़ कर दिया था, क्योंकि इसे तो मतलब करते ही रहते, तो ये ज़्यादा गंदा नहीं था। तो उसके बाद मैं किचन इसे अच्छे से साफ़ कर लूँगी। और फिर मुझे कप वाला भी साफ़ करना था, वो साफ़ कर दूंगी। और फिर मैं आपको दिखाऊंगी फाइनल लुक अपनी किचन का कि मेरी किचन कैसे सेट हो गई है। अभी तो मुझे किचन वो जो कप का स्टैंड दिख रहा है आपको, अभी मुझे वो भी करना था, तो अभी मैं वो भी करूँगी। तो पहले मैं ये बर्तन वगैरह सभी नीचे रख के सेट कर देती हूँ। और फिर पहले क्योंकि यहाँ से खाली हो जाएगा तो कपों को मैं आसानी से धुल दूँगी, तो इसलिए मैं ये बर्तन रखने लगी थी। और जो छोटी छोटी हमारी डिब्बी भी हैं जो हमें चाहिए रहती हैं, तो वो मैं इधर जो मैंने एक हैंगर लगा रखा है उस पर रख देती हूँ। और टिफ़िन वगैरह भी रख दूँगी फिर। और ये जाली जो दूध वाली होती है ये, और ये एक छोटा सी हमारी रही है। और आप देख सकते हो मैंने सभी कर दी थी, फिर आगे की मैंने क्लिप नहीं बनाई। तो मेरी किचन हो गई देखिए अच्छे से साफ़, बिल्कुल। देखिए नीचे से मैंने बहुत डिब्बे निकाल दिए, बिल्कुल कम से ही डब्बे रखे मैंने। आप देखिए अंधेरा हो गया था तो इसलिए साफ से वीडियो नहीं बन रही थी। तो देखिए किचन हो गई है बिल्कुल चमाचम। और मैं ले आई थी शिमला मिर्च, प्याज, क्योंकि मैं बनाने वाली थी आज। मैंने बनाया था खाने में आज कढ़ाई पनीर, वो बना के खाना पीना, फिर मैंने वीडियो नहीं बनाई। फिर मैं आ गई थी अपने कपड़ों पे, क्योंकि 2-3 दिन के मेरे कपड़े पड़े हुए थे। तो पहले मैं बच्चों वाले जो मतलब बच्चों के और जो टी शर्ट लोवर वगैरह होती है उनकी तह बना लेती हूँ। उसके बाद ही मैं प्रेस के लिए जो कपड़े उन्हें अलग निकालती रहूँगी, और जो कपड़े हैं रखने वाले उनकी तह बना के अलग रख दूँगी। तो ये मतलब टाइम हो रखा था लगभग 10:30 का, तब मैं जाके निपटी थी किचन से खाना वगैरह से। तो फिर मैं इसमें लग गई थी। मतलब काम इतने हो जाते हैं, कितने करते रहो, वो भी करते रहो बस आपको
कि कुछ भी टाइम हो जाता है, मतलब लगे रहते हो, मुझे तो डेली बहुत टाइम हो जाता है। तो फटाफट मैंने सोचा आज ये सुंघाई देती हूँ। फिर बहुत ज़्यादा कपड़े हो जाते हैं तो फिर मुझे बहुत भारी पड़ जाता है, और अब भी ये काफ़ी हो रखे थे तो इसलिए मैं देखिए, मतलब मैं ऐसे रखती हूँ बेटा के वो लोवर निक्कर अलग, टी शर्ट्स अलग, बनियान अलग, ऐसी बेटी की मतलब जो पैंट्स वगैरह लोवर वगैरह होते हैं वो अलग, और जो ऊपर वाले होते हैं वो अलग, और टी शर्ट मतलब हस्बैंड के देवर के भी टी शर्ट अलग, लोवर अलग, मतलब सब चीज़ मैं अलग अलग रखती हूँ, जिससे कि आसानी से फिर ऐसे हो जाता है कि मिक्सअप हो जाते, तो इसलिए मैं अलग अलग सभी लगाती हूँ। और सूट, फॉर्मल पैंट, कमीज वगैरह थी जिन पे मुझे प्रेस करनी थी, तो इनकी फटाफट जब मैं तह कर दूँगी फिर इन्हें मैं रख दूँगी, तो उसके बाद ही मैं बैठ जाऊँगी प्रेस करने। मुझे लग रहा आज तो मुझे काफ़ी टाइम होने वाला है, तो मैंने सोच ही लिया था कि आज तो मुझे ये करना ही, और जब हम सोच लेते तो हम उसे कर भी लेते हैं। तो फटाफट मैं इसलिए इसमें लगी थी, और अब मैं इन्हें जा रही हूँ रखने के लिए, इन्हें रख दूँगी फिर करूँगी प्रेस। तो चले, और अब मैं आ गई हूँ यहाँ पर प्रेस करने के लिए। अब मैं करूँगी प्रेस। वो कपड़े मैंने रख दिए थे, और बच्चे उनको भी बिठा लूँगी अपने पास पढ़ने के लिए। मैं उन्हें बुला रही हूँ, बार बार बोल रहे मम्मा 5 मिनट, तो मैं भी प्रेस करती रहूँगी और वो भी पढ़ाई करते रहेंगे। तो मतलब जो कुछ उन्हें पूछना होगा वो मुझसे पूछते रहेंगे, और मैं उन्हें भी पढ़ा दूँगी। मेरे मतलब 2 काम एक साथ हो जाएंगे। और फिर मैं प्रेस करके बच्चों को पढ़ा के दूध वगैरह दे के इन्हें लिटा दूँगी, क्योंकि वो तो आने वाले लेट, वो तो आते हैं लेट। किसी दिन मैं आपको अपना इवनिंग रूटीन दिखाऊंगी कि मैं किस टाइम लेटती हूँ, किस टाइम तक मेरा काम होता है। मेरा डबल काम हो जाता है, जो मैं आपके साथ शेयर ज़रूर करूँगी। और आप भी ये कहोगे कि इस टाइम में मतलब बहुत लेट ही, बोलते हैं कि बहुत लेट ही सोती हूँ, 1 बज जाता है मुझे, क्योंकि हमारे देवर और हस्बैंड बहुत लेट आते हैं। वो आते 11:30-12 बजे, तो उसके बाद फिर मैं खाना बनाती हूँ। तो ये वाला मैं रूटीन आपको किसी दिन ज़रूर दिखाऊंगी। आप कमेंट ज़रूर करना कि अगर आपको रूटीन देखना है तो। और फिर मैं फ़िलहाल इस वीडियो का करूँगी यहीं पर एंड, क्योंकि प्रेस करके रख दूँगी कपड़े और फिर लग जाऊँगी बच्चों के साथ पढ़ाई में। तो आपको मेरी वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करना और कमेंट करना, और प्लीज़ वीडियो को फुल वॉच करें। तो मैं इस तरह से ही अपनी अच्छी से इस तरह से ही वर्क वाली की किस तरह से करती है, क्योंकि इस तरह से लेडीज़ों को आइडिया हो जाते हैं, मिलते हैं। तो इस तरह से मैं आपके साथ वीडियो शेयर करती रहूँगी। तो जी अच्छी लगी हो तो कमेंट ज़रूर करना, लाइक भी करना। और फिलहाल मैं लेती हूँ आपसे विदा, मिलती हूँ एक नई वीडियो के साथ। तब तक मैं करती हूँ आपसे बाय।